हेलो फ्रेंड्स, तो जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं और 6 मार्च को भौतिक विज्ञान 2025 का पेपर देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है वायरल पेपर जो कि 346 कोड एफएक्स का है। जी प्यारे बच्चों, बिल्कुल पेपर ही ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा और ऐसे ही आपको 70 में 70 नंबर फोड़ के आना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको मैं लेकर आया हूँ सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने के चांसेस है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर 10 से 20 मिनट को वीडियो देखने से 5 नंबर भी आपको मिल जाता है तो जान लीजिए आपके लिए बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भी वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर देखिए 346 कोड एफएक्स का है। यहाँ पर आपको भरना रहेगा अनुक्रमांक, यहाँ पर रहेगा नाम। यहाँ पर 346 एफएक्स का पेपर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आपका 70 रहेगा। यहाँ पर देखिए नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और निर्देश यहाँ पर दिया हुआ। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड आ, बा, सा, खा, द, या। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड बा लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 1 अंक के हैं। खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के हैं। खंड द लघुत्तरीय सेकंड जो कि 3 अंक के हैं। खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 5 अंक के ये प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। ये चीज़ें आपकी होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए खंड आ आपका है, पहले का है लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है? सदैव प्रथम या सदैव द्वितीय या प्रथम या द्वितीय, कोई भी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लेंस मेकर सूत्र में जो फोकस दूरी प्रयुक्त होती है प्रथम या द्वितीय कोई भी हो सकती है। खा है आगे है एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक आवेशित होता है, धनात्मक आवेशित होता है कि उदासीन होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक आवेशित। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ग नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि नाभिकीय अभिक्रिया 7n, जिसका मतलब ये आपका परमाणु क्रमांक वो परमाणु भार है। 0n1 जिसका मतलब 6 कार्बन 14 उसका परमाणु भार है में प्लस पी में पी क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों बोला क्या पी क्या? तो पी आपका प्रोटॉन है। अभी मैंने बताया प्रोटॉनों की संख्या होती है। गा 5 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R बराबर NR तो N का संभाव मान क्या होगा? संभव मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/25 होगा, 1/5 होगा कि 25 होगा कि यहाँ पर 5 होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, 5 होगा। आगे बात कर लेते हैं। अंगा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर देखिए वोल्ट गुणे सेकंड होगा, वोल्ट गुणे मीटर होगा, कूलाम गुणे सेकंड होगा या कूलाम गुणे मीटर होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्ट गुणे सेकंड होगा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर का प्रश्न है यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन x2 है या x1 बराबर x2 है या x1 इज ग्रेटर देन x2 है, x1 इज लेस देन x2 है, x1 ग्रेटर देन आर इक्वल x2 है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाए, x1 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन x2, x1 x2 से छोटा। खंडबा दूसरे का कि विद्युत शक्ति को एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। खा है धारावाही चालकों के 4 और किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होगा और क्यों? यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबक की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करे तो 1/√में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी? यहाँ पर देखिए घा प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है? ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए खंडसा है। फिर उसके बाद में तीसरे का 2 वोल्ट के स्रोत से 10 HF धारिता का संधारित आवेश किया जाता है। पहला स्रोत में प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित में संचित ऊर्जा की गणना। खा नंबर का प्रश्न है कि 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है तथा 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर पहला सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए।
गा नंबर का प्रश्न है, यद तरंग दैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग पी कण का गुण प्रदर्शित करते हैं। व्यंजक पहला लैम्डा बराबर h/p, दूसरा p बराबर h/ लैम्डा क्यों प्रदर्शित करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। घ नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁶ की ग्रा हो तो उसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो खंडता, उसके बाद में चौथे का निम्नलिखित में किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। पहला सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा है चालक का प्रतिरोध, खा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण लिखिए। तो E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर को निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला दिया है यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम में विद्युत चुंबक तरंग का वेग, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गा है, निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पहला अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, तीसरा आपका लोह चुंबकीय। फिर उसके बाद में घ नंबर का प्रश्न है, एक प्रिज्म को कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल m के बराबर होता है। तो न्यूनतम विचलन की दिशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। उसके बाद में यहाँ पर अंग आ जाते हैं। अब पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पक्ष अभिनत क्या होता है, अग्रधारा तथा पक्षधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवें का है, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते उनकी परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। खा दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। आपका परिपथ दिया है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है परिपथ में धारा, दूसरा प्रतिरोध पर विभव, तीसरा प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच का अंतर। गा एक गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित की गणना कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। पहला दिया दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी, दूसरा दिया दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए घ नंबर का प्रश्न दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य 20 तथा देहली आवृत्ति 70 से आप क्या समझते हैं। संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। अंगा पीएन संधि दृष्टकारी किसे कहते हैं। पहला अर्ध तरंग दृष्टकारी, दूसरा पूर्ण तरंग दृष्टकारी के परिपथ आरेख खींचिए। अथवा है एन टाइप पीएन टाइप अर्धचालकों की तुलना की निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, दूसरा बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक, तीसरा चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। खंडिया आपका आ जाता है यहाँ पर। छठवां एक सी धारिता के संधारित्र को 9 आवेश तथा विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसकी प्लेटों के बीच पूर्णतया के प्रविद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। धारिता, विभवांतर, आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अथवा यहाँ पर दिया हुआ है कि सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। सातवां है प्यारे बच्चों, एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस के फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। यदि दोनों की में रखा जाता है तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए। f1 बड़ा है f2 से, f1 छोटा है f2 से, f1 बराबर है f2 के। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर अथवा दिया, खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। अवयव आवर्धन क्षमता, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपयुक्त में से किसी एक को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। अठवा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा है आपका नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया। अथवा उसके बाद में है एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिए। बंधन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, ऊर्जा स्तरों की संख्या, कोणीय संवेग या गतिज ऊर्जा। फिर उसके बाद 9वां, किसी कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। कारण, परिणाम, दिशा। अथवा यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। पहला चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, दूसरा प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और तीसरा द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, चौथा दिया शक्ति का क्षय।
यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर में यहाँ पर भौतिक नियतांक दिया रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर भौतिक नियतांक भी याद करना पड़ेगा, तो जो भी आपके बुक में न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे भौतिक नियतांक की आवश्यकता होगी। पेपर के लास्ट पेज पर आपको भौतिक नियतांक लिखा होगा। जय हिंद जय भारत।